Hello, good morning to everyone and thank you for watching my YouTube channels. दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कामनाएं क्या होती है यानी डिज़ायर क्या होता है। दोस्तों हम कामनाओं को समझते हैं कि कामना जो होती है ये मनुष्य यानी जो ऑल ह्यूमैनिटी हो गया या यानी मानव जाति में जो कामना जो होती है वो एक वृत्तियों के रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहती है। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमैनिटी जो होती है तो उनके अंदर एक अपनी बायोलॉजिकली ईड्स होती है। हर आदमी के अंदर अपनी एक यानी प्राकृतिक आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य और एनिमल्स के बीच में जो प्राकृतिक आवश्यक बायोलॉजिकली जो ईड होती है वो होती है खाना पीना सोना और सेक्स, और एक होती है डिज़ायर जो कि मनुष्य में भी होती है। लेकिन जो चारों टेंडेंसी जो जो प्रवृत्ति जो होती है जो टेंडेंसी होती है वो दोनों एनिमल्स और मनुष्य में दोनों सेम होती है। लेकिन जो जो मनुष्य में जो डिज़ायर जो होती है वो उसका जो लेवल होता है वो वेरी वेरी हायर साइड होता है। इसीलिए जो कामना की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा मनुष्य जाति में पाई जाती है। डिज़ायर सबसे ज़्यादा मनुष्य जाति में होती है। तो कामनाओं को समझने के लिए हमें कामनाओं की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि कामना मनुष्य के अंदर कैसे अराइज होती है और कामनाओं के जो सट रिपू होना चाहिए। जो कामनाएं एक अपने आप में एक केमिकल्स रासायनिक एलिमेंट्स है कहना चाहिए, उसको एक एलिमेंट बोलना चाहिए जो बहुत सटल फॉर्म में जो हमें दिखाई नहीं देता, जो कि एक प्रकृति का एलिमेंट है। और वो कामनाएं इस संसार की विभिन्न वस्तुओं के साथ जुड़ता है। अब ये हमने समझा कि कामनाएं और उसके विषय, तो कामनाओं के हर विषय प्रकृति में ही पाए जाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि कामना होती किसकी है। कामना किसी के लिए तो होना चाहिए, यानी somebody is required to attach with the desire। तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे बड़ा जो अटैचमेंट जो होता है वो हमारा अहम होता है, यानी मैं भाव जो होता है। मैं इट इज़ अ आई टेंडेंसी, इट इज़ अ एलिमेंट ऑफ द नेचर। ये भी एक प्रकृति का एलिमेंट है जो कहना चाहिए। और ये जो इच्छा जो होती है वो हमेशा जीव के लिए होती है। यानी जीव क्या है, इस प्रकृति का एक, इसको जीव को अब एक आई टेंडेंसी भी बोल सकते हैं, जीव भी बोल सकते हैं, अहंकार भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसका काम ही होता है, ये अपूर्णता। अगर मैं है तो वो मैं मतलब जो अपूर्णता में पैदा होता है। अपूर्णता मतलब कामनाएं, यानी अपूर्णता का मतलब होता है कि जो यानी अधूरा है। तो अधूरा कैसे होगा, क्योंकि उसको उसकी कुछ कामनाएं होगी, उसे कुछ चाहिए। तो उसकी जो कामनाएं हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति कहाँ करेगा, संसार में करेगा। अब संसार में करेगा तो संसार में क्या होते हैं, सब विषय होते हैं। तो कामनाएं विषयों के रूप विषय यानी कामना अपने आप को अनेकों रूप में अभिव्यक्त करता है। और कामनाओं के अपने संसार में अनेक विषय होते हैं। तो जो हमारा अहंकार होता है वो संसार में विभिन्न विषयों के साथ यानी कामना करके विभिन्न विषयों का आनंद लेते रहता है। और दोस्तों इसी आनंद के कारण वो अपने जीवन में सुख और दुख को भोगते रहता है। तो ये आम तौर पे हम समझ सकते हैं कि ये हमारी कामनाओं की एक प्रकृति होती है। ये कामना हमारे मनुष्य जीवन में इस तरीके से काम करती है। और यदि हम कामना को जानकर कामना की प्रकृति को जान लेते हैं तो हम कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तब कामनाएं हमारे लिए हावी नहीं होती। तो दोस्तों यानी सारा वर्ल्ड का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो इसी बात के लिए है कि जो अहम को मुक्ति, अहम मतलब जो मैं का जो सेंस है जो मानव जाति के लिए बनाया गया है, तो ये अहम को मुक्ति कैसी मिले। अहम को मुक्ति तभी मिल सकती है जब वो मैं यानी इच्छाओं से अपने आप को डिटेच कर ले, यानी इच्छाओं से अपने आप को हटा ले, यानी कामनाओं से अपने आप को अलग कर ले। और कामनाओं से अलग कैसे कर सकता है, वो कामनाओं की प्रकृति को जान के ही कामनाओं से अपने आप को अलग कर सकता है। तो ये हमारी कामनाओं की प्रकृति होती है। हमारी कामना बनी ही अहंकार के लिए होती है।
क्योंकि हमारी कामना हमेशा अगर अहंकार ना हो तो कामनाओं की क्या है, कोई महत्व नहीं, क्योंकि कामना विषय से तब जुड़ती है जब अहंकार होता है, और अहंकार ही नहीं रहेगा, अहंकार का ही विगलन हो जाएगा, यानी मैं तत्व का एलिमेंट ही विगलन हो जाएगा, तो फिर कामना की प्रकृति बचेगी नहीं। तो दोस्तों कामनाएं होती है हमेशा अहंकार के लिए, मैं के लिए, और इस कामना और अहंकार ही उसे न जाने अनुभव कर करके अपने विषयों को भोगते रहता है, यानी अपने कामनाओं के जो अपने डिज़ायर के जो विषय होते हैं, और विषय सारे प्रकृति में होते हैं, भौतिक चीज़ों में होते हैं, और सारे विषय जितनी भी चीज़ें होती हैं इनका कोई एग्जिस्टिंग मतलब लॉन्ग टाइम नहीं होता, ये सब क्षणिक भर होते हैं, यानी जो भी फिजिकली थिंग्स कहना चाहिए, यू विल गेट इन दिस एनवायरनमेंट, बट द फिजिकल थिंग्स विल नॉट गिव द सम रिलीफ फॉर द होल लाइफ, इट इज़ द पार्ट टाइम एन्जॉयमेंट। आप किसी भी भौतिक वस्तु है आपको कुछ पार्ट टाइम ही मतलब पार्ट टाइम ही आपको एन्जॉयमेंट देगी, उसके बाद कुछ हैप्पीनेस देगी, बट और उसके बाद जब उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि कई बार वो चीज़ें हमें दुख भी देने लगती है, और जब दुख देने लगती है तो सुख और दुख हमारे जीवन में फिर उत्पन्न होने लगते हैं, और इसी के कारण मनुष्य फिर जो अपने दुखों में भुगतते रहता है, और यही दुख उसके शरीर की बीमारियों का कारण होता है, उसके शरीर की इंद्रियां खराब होने लगती है, और वो न जाने जो उसके जो ये दुख जो होते हैं वो कई गलत वैषणों में गलत तरह के डिजायरों में चले जाता है, यानी क्योंकि शरीर है, शरीर में पूरे वृत्तियों का पुंज बैठा हुआ है। और इसको समझने के पहले हम और समझते हैं कि जो ये कामनाएं जो होती है, इस प्रकृति में जो 3 गुण होते हैं, तमो रजो सत्व गुण। दोस्तों प्रकृति माने, मेरा उद्देश्य प्रकृति से बोलने का होता है कि प्रकृति मतलब जो मानव का शरीर, क्योंकि सारी कामनाएं मानव के शरीर में होती है, सारी कामनाएं हमारे शरीर में ही होती है, और शरीर से बाहर प्रकृति है। सारे हमारी कामनाओं के जो विषय होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं, और वो सारे विषय हमारे अंदर जो आते हैं वो हमारी इंद्रियों के द्वारा, यानी जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो है उसके द्वारा वो सारे विषय हमारे अंदर आते हैं, और उसी के आधार पे हमारा जो अहंकार है, जो मैं है, वो उसका एक्सपीरियंस लेते रहता है। तो दोस्तों प्रकृति में जो 3 गुण होते हैं, तम रजो और सतोगुण, मतलब तमोगुण मतलब जो आलस्य प्रवृत्ति का, जिसमें अकर्म होता है, जिसमें कर्म नहीं होता, क्योंकि उसमें कर्ता भाव बहुत कम होता है, और दूसरा उसमें क्रियाएं होती है, इसलिए वो अकर्म होता है, क्योंकि कर्म को करने के लिए कोई कर्ता चाहिए, तो उसमें अकर्म होता है, यानी वो स्वतः ही प्राकृतिक गतियों के कारण उसके अंदर ये होने लगती है। दोस्तों सकाम कर्म जो होता है ये भी अज्ञानी के लिए होता है, अज्ञानी अहंकार के लिए होता है, जो अपनी अपूर्णता को संसार में ढूंढता है। तो सकाम कर्म मतलब इच्छाओं के लिए भागते रहना। इच्छाओं के लिए कौन भागते रहता है? प्राकृतिक वस्तुओं के लिए अहंकार, क्योंकि अहंकार उसको अनुभव करना चाहता है। दोस्तों इसके बाद आता है सकाम कर्म। इसमें ये होता है कि वो जब उसको सकाम कर्म से सुख नहीं मिलता है अहंकार को, तब वो सोचता है कि अरे यार इतना तो सब कुछ मैंने भौतिक वस्तु पा लिया, लेकिन इससे मुझे सुख नहीं मिल रहा है। तब वो अपने सुख को सर्च करने के लिए, हैप्पीनेस ढूंढने के लिए वो सात्विकता यानी सत्य गुणों की तरफ बढ़ता है। लेकिन दोस्तों उसमें भी उसको थोड़ी बहुत तृप्ति मिल जाती है, क्योंकि सत्य गुण में भी अहंकार विद्यमान होता है। तो वो लेकिन धीरे धीरे वो उसका अभ्यास करते रहता है, तो वो सत्व गुणों से भी मुक्त होने लगता है। तो धीरे धीरे वो जब तीनों गुणों से मुक्त होने लगता है, जिससे हम उसको इस प्रकार से बोलते हैं कि जो हमारे मनुष्य जाति के लिए जो 3 अवस्थाएं थी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तो इन तीनों से वो मुक्त हो जाता है। वैसे ही प्रकृति के जब तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को जब अहंकार समझ जाता है, तो इन तीनों गुणों से गुणातीत हो जाता है, और तब उसके अंदर इन लिबरेशन आ जाता है। यानी लिबरेशन इट मीन्स मुक्ति, मैंने मुक्त होने लगता है वो धीरे धीरे। तो मुक्त तब होता है जब वो इन प्रकृति के 3 गुणों से गुणातीत हो जाता है। यदि अपने आप को, क्योंकि अहंकार है क्या? अहंकार अपने आप में कुछ भी नहीं है, एक टेंडेंसी है, और हमारे बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन के तहत वो विचारों से और हमारी भावनाओं से अटैचमेंट रहता है और अपने आप को अभिव्यक्त करते रहता है। और दोस्तों ये अहंकार ही हमारे जीवन में दुखों का कारण होता है। यदि हम अपने अहंकार और हम अपने अंदर की जो कामनाएं
को समझ जाए, मन को समझ जाए, बुद्धि को समझ जाए, इंद्रियों को समझ जाए, यानी जितनी भी जो हमारे अंदर जो बायोलॉजिकली जो तत्व ज्ञान है, यदि हम इसको समझ जाते तो हमारी लाइफ हमेशा अच्छे बेटर हो जाती है। और बेटर लाइफ जीना ही जीवन का एक उद्देश्य है दोस्तों। इसीलिए हमारे जितने भी जो ऋषि मुनि जो है, उन्होंने हमें एक धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमारे मैनिफेस्ट तैयार किए, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, जो वेदों के अंतिम ग्रंथ है, जो श्रुति ग्रंथ बोलना चाहिए, जो जिसमें वेदांत आता है, जिसमें उपनिषद आते हैं, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता आती है, श्रीमद् ब्रह्मसूत्र आते हैं, तो जिसमें और उसी के आधार पे हमारे दर्शन है क्षण दर्शन, भारतीय क्षण दर्शन, जो हमें एक उच्चतम ज्ञान देते हैं, सुपीरियरिटी मतलब उच्चतम ज्ञान देते हैं, जो मानव के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों इसी को समझना मनुष्य के जीवन का ये भी है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, हमारी लाइफ में दुखों का अंबार खड़ा रहेगा। तो आई थिंक कि मतलब आपको ये समझ आया। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।